तो आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 क्या है। आर्टिकल 58 क्या कहता है। आर्टिकल 58 जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की बात करता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमारे पास निम्नलिखित योग्यता भारतीय संविधान मांगता है, वो इस प्रकार है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 क्या है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भारत का नागरिक नहीं है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ नहीं सकता है ना। जो आप भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा 35 साल। जो लोग तो समझ बैठे होंगे कि राष्ट्रपति 35 साल की सजा काट के आया है तब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नहीं मित्रों, वहाँ पर थोड़ा लिखने में गलती हो गई। तो वहाँ 35 साल की एज है, एज 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, है ना। सजा मत समझ लेना आप लोग। 35 साल की उम्र को पूरी कर चुका हो तथा भारत का नागरिक हो तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब बात क्या आ गई। और यहाँ पर देखो ये तीसरा कहता है लोकसभा की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा में चुनाव लड़ सकता हो। और लोकसभा की योग्यता क्या कहती है। लोकसभा की योग्यता कहती है भारत का नागरिक हो तथा 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। 25 साल की उम्र तो पूरी कर लेगा तभी तो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने 35 साल का आदमी, है ना। तो मतलब ये मान्य नहीं है हमारे लिए, तो अवैध है। लेकिन प्रश्न में पूछा था तो आप लिख देना, हम नहीं मानते, हमें तो एक साथ ही पूरा याद है। तो आपको लिखना है बट, है ना, आपको भारत की राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में लिखना है। तो भारत का नागरिक तथा 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, भारत की में लोकसभा की वरीयता रखता हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 135 करोड़ नागरिक थे, बहुत बेचारे बहुत परेशान थे रिक्शा चला चला के, और दूसरे बेचारे घर पर 50 गालियाँ डेली खाते थे, वो भी लोग थे। बड़ा भाई समस्या आ गई भारतीय संविधान में। अब समस्या जब आ गई तो क्या हुआ, समस्या आने के बाद बड़ा समझ लो कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई। क्या हुआ कि हर व्यक्ति पहुँचने लगता वहाँ, रिक्शा चलाते रिक्शा एक साथ बेच के पहुँच जाता राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव तो हर व्यक्ति पहुँचता है। 135 करोड़ में से हमें लगता है 50 करोड़ तो राष्ट्रपति का सिलेक्शन में लग जाते। यहाँ SC और हवलदार और पुलिस का छोड़ के राष्ट्रपति सिलेक्शन में लग जाते। तो वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की गई। वो कंडीशन इस प्रकार है। जो हमारा 4 नंबर है उसमें क्या कहा गया, वहाँ पर राष्ट्रपति की योग्यता के लिए एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई, जिसमें कहा गया कि हर जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसको लोकसभा, हाँ, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वह लोकसभा या राज्यसभा के 50 प्रस्तावक, या 10 लोकसभा के हों 40 राज्यसभा के हों, या 40 लोकसभा के हों या 10 राज्यसभा के हों, मतलब इन दोनों को मिलाकर 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। इन दोनों को मिला के 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, तब वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसमें भी बड़ी कंडीशन तगड़ी थी, वो आगे देखो गया था कि 50 प्रस्तावक। अब आम आदमी जैसे था वो तो अब उस कटअप से बाहर हो गया पहले ही, क्योंकि अब 50 सांसद या 50 विधायकों से तो एक व्यक्ति का, आम आदमी का संपर्क तो होता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति रिक्शा चला रहा है भाई, उसको अपने सांसद से परिचय नहीं होता सही से। तो विधायक बजाय लोकसभा सांसद से तो परिचय होना असंभव है। माना कि, है ना, लोकसभा राज्यसभा के 50 प्रस्तावक रख भी लिए उसने, तो 50 अनुमोदक लाओ, है ना। और 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ी। प्रस्तावक मतलब वो थे जो राष्ट्रपति के पास आपका नाम लेके, जैसे मैं अमन मिश्रा, हमने 50 प्रस्तावक अपने एकत्रित कर लिए लोकसभा राज्यसभा मिला के, तो हमारा नाम वो लोग लेके जाएंगे। मैं खुद नहीं जाऊंगा कि हाँ अब हम ही लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, पर्चा दाखिला कर दो हमारा, मैं खुद नहीं जाऊंगा। ये 50 जो हमने प्रस्तावक एकत्रित किए हैं वो लोग जाएंगे हमारा नाम लेके, उस पर भाई सहमति हो जाएगी तो वो कहेगा कि 50 अनुमोदक लेके आओ। ये और बड़ी समस्या। अब भाई साहब 50 अनुमोदक कहाँ से लाएं। अनुमोदक क्या होता है, 50 वो व्यक्ति होंगे जो आपके सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। तो 50 अनुमोदक, और 50 अनुमोदक की क्या कंडीशन है, वो भी राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से 50। मतलब अब ये कटअप से आम नागरिक जो थे वो कटअप से बाहर हो गए। तो यहाँ पर 100 लोगों की जरूरत पड़ गई। लोकसभा या राज्यसभा 100 लोग होने चाहिए जो आपका नाम आगे रख सकें। फिर भी आप राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, फिर आपका चुनाव के लिए सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर बड़ी कंडीशन अप्लाई की गई
यहाँ 3 नंबर कंडीशन को सारे फॉलो कर रहे थे, 1 से 3 तक। यहाँ पर कंडीशन थोड़ा बदल दी गई, तो 50 प्रस्तावक लोकसभा या राज्यसभा के, 50 अनुमोदक लोकसभा या राज्यसभा के, टोटल मिला के 100 लोग होने चाहिए जो आपका नाम लेके जाएं। आप खुद तब भी नहीं जाएंगे ना आप राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन आपके लिए ये लोग जाएंगे, आपका नाम रखेंगे, फिर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति बनेंगे नहीं मित्रों। तो ये कहता है अनुच्छेद 58 हमारा। अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा की योग्यता रखता हो, और तभी वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, टोटल मिला के 100 लोग आपकी प्रस्ताव पे साइन करते हों, तब आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें और लोगों तक पहुँचाएं। आगे मिलते हैं आर्टिकल 59 के साथ मित्रों। धन्यवाद।